गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं फॉर्म्स ऑफ इंट्रासेलुलर सिग्नलिंग के बारे में। ये हमारे यूनिट फर्स्ट का जो सेकंड चैप्टर था सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, उसका ये लास्ट टॉपिक है। हम लास्ट प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था कि हम सेल सिग्नलिंग कैसे करते हैं, सेल किस तरीके से कम्युनिकेट करती है। उसमें हमने टू डिवाइड किए थे पार्ट। उसमें था पहला हमारा एक्स्ट्रा सेलुलर सिग्नलिंग और दूसरा था इंट्रा सेलुलर सिग्नलिंग। एक्स्ट्रा सेलुलर सिग्नलिंग की बात मैं पहले ही कर चुकी हूँ। आज हम बात करने वाले हैं इंट्रा सेलुलर सिग्नलिंग के बारे में। उसके क्या क्या फॉर्म्स होते हैं उसकी आज हम बात करेंगे। तो देखते हैं। इंट्रा सेलुलर सिग्नल्स कैन ट्रेवल ऑल थ्रू आउट द बॉडी। मतलब जो इंट्रा सेलुलर सिग्नल्स होते हैं वो हमारी पूरी बॉडी के अंदर ट्रेवल कर सकते हैं। These allow certain glands within the body to produce signal which take action on many different tissues across the body. जो इंट्रासेलुलर सिग्नल्स होते हैं वो क्या करते हैं, हमारी बॉडी की जो सर्टन ग्लैंड्स होती हैं, हमारी बॉडी में बहुत सारी ग्लैंड्स होती है, लाइक पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम बात करें पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, बहुत सारी ग्लैंड्स हैं। वो हमारी बॉडी में अलाउ करती हैं, क्या अलाउ करती हैं कि बॉडी को में कई प्रकार के सिग्नल्स को प्रोड्यूस करे और उसके हिसाब से वो एक्शन को शो करे अक्रॉस द बॉडी, मतलब पूरी बॉडी के अंदर डिफरेंट बॉडी के पार्ट के ऊपर। अब जो ये इंट्रासेलुलर सिग्नलिंग है ये 4 टाइप से होती है। हम यहाँ राइट हैंड साइड में आप डायग्राम देख पा रहे हैं। पहला है हमारा कॉन्टेक्ट डिपेंडेंट इंट्रासेलुलर सिग्नलिंग, पेराक्राइन इंट्रासेलुलर सिग्नलिंग, सिनेप्टिक इंट्रासेलुलर सिग्नलिंग एंड एंडोक्राइन इंट्रासेलुलर सिग्नलिंग। इन चारों के डायग्राम हैं। हम इसको एक के बाद एक पढ़ते हैं और इसके डायग्राम को समझते हैं। तो पहले हम बात करेंगे कॉन्टेक्ट डिपेंडेंट इंट्रासेलुलर सिग्नलिंग, जिसको हम जक्स्ट्राक्राइन भी बोलते हैं, ठीक है। इसमें हम देखते हैं व्हेन द सिग्नल मॉलिक्यूल रिमेन्स बाउंड टू द सेल दैट प्रोड्यूस्ड it and therefore will only influence cells that directly contact it, then this type of intracellular signaling is known as contact dependent signaling. इस सिग्नलिंग के अंदर क्या हो रहा है, इस इंट्रासेलुलर सिग्नलिंग के अंदर हम देख रहे हैं कि जो हमारा सिग्नल मॉलिक्यूल है वो हमारी एक सेल पे बाइंड है और उसके पास वाली जो सेल है, ठीक है, जिससे वो बाइंड है, एक सेल दूसरी सेल से अटैच होती है, तो उनके बीच का जो स्पेस होता है उसको क्या कहते हैं हम, उसके बीच का जो स्पेस है उसको हमने इंट्रासेलुलर पार्ट बोला। तो उसके आसपास जो सिग्नल प्रोड्यूस हो रहे हैं उस सेल से, जो अटैच्ड सेल है वहाँ से जो सिग्नल है वो एक जगह से दूसरे जगह जा रहे हैं, तो वो कहाँ पे देखेंगे हम, कॉन्टेक्ट डिपेंडेंट इंट्रासेलुलर सिग्नलिंग के अंदर। ये क्या करते हैं, डायरेक्टली कांटेक्ट होते हैं और एक सेल से दूसरे सेल पे जब सिग्नल जा रहे हैं, मतलब ज़्यादा दूर नहीं जा रहे, जो सेल अटैच्ड है उससे ही, जो अटैच सेल के से ही हमारे पहली सेल से दूसरी सेल पे सिग्नल जा रहे हैं, उसको कहेंगे हम कॉन्टेक्ट डिपेंडेंट सेल सिग्नलिंग, कॉन्टेक्ट डिपेंडेंट इंट्रासेलुलर सेल सिग्नलिंग। अब डायग्राम में देखिए राइट हैंड साइड में सिग्नलिंग सेल और टारगेट सेल आपस में जुड़ी हुई है, ठीक है। तो इस सिग्नलिंग सेल से सिग्नल गया टारगेट सेल के ऊपर और जाके उसने अपना काम किया और टारगेट सेल ने अपना रिस्पॉन्स शो किया। तो ये था हमारा कॉन्टेक्ट डिपेंडेंट इंट्रासेलुलर सिग्नलिंग। This type of signaling is very important in the development of multicellular organism and in the immune system. जिस टाइप का जो सिग्नलिंग है कॉन्टेक्ट डिपेंडेंट सिग्नलिंग, ये इम्पॉर्टेंट है किसमें, एक तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के डेवलपमेंट में ये इम्पॉर्टेंट है, एंड इम्यून सिस्टम के अंदर भी ये जो इंट्रासेलुलर सिग्नलिंग है, कॉन्टेक्ट डिपेंडेंट इंट्रासेलुलर सिग्नलिंग है, ये इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट है हमारा पेराक्राइन इंट्रासेलुलर सिग्नलिंग। Cells that are near one another communicate through the release of chemical messenger. Chemical messenger मतलब ligands that can diffuse through the space between the cells, ठीक है।
This type of signaling in which cells communicate over relatively short distance is known as paracrine signaling. ओके, पैराक्राइन सिग्नलिंग के अंदर क्या होता है, पैराक्राइन इंट्रासेलुलर सिग्नलिंग के अंदर हम देखते हैं कि जो सेल है वो अपने पास वाली सेल से ही कम्युनिकेट करती है। जो केमिकल मैसेंजर होते हैं उसके अंदर जो सिक्रेटरी सेल्स होती हैं वो क्या करती हैं, सिग्नल को रिलीज़ कर देती है, और वो सिग्नल्स जो होते हैं वो जो एक्स्ट्रा सेलुलर पार्ट में वो क्या करती है, अपने सिग्नल को सिक्रेट कर देती है और वो उसमें आके डिफ्यूज़ हो जाते हैं। उसके बाद जो वहाँ के आसपास की सेल होती हैं वो सिग्नल को कैच कर लेती हैं और उससे वो कम्युनिकेट करती है, जिसको क्या कहते हैं हम, पैराक्राइन सिग्नलिंग। मैं आप फिर से रिपीट कर रही हूँ कि जो हमारी सेल है हमारी बॉडी के अंदर, वो सेल के पास में बहुत सारी सेल्स मौजूद हैं, वो आपस में ही कांटेक्ट करती हैं। उस सेल से ही जो भी सिग्नल प्रोड्यूस हो रहे हैं वो सारे सिग्नल उसके आसपास की सेल को मिलते रहते हैं। तो सेल्स के में जो हमारा केमिकल मैसेंजर है या वहाँ के जो सेक्रेटरी सेल्स हैं वो क्या करती है, न्यूरोट्रांसमीटर को यदि रिलीज़ कर रही है, या हम कहें कि कोई भी केमिकल मैसेंजर है, कोई भी सिग्नल है, वो उसे वहाँ से क्या कर रही है, रिलीज़ कर रही है। तो रिलीज़ करने के बाद का वहाँ का जो एक्स्ट्रा सेलुलर सेल है वहाँ पे वो क्या करती हैं, डिस्ट्रेस हो जाती है, अटैच हो जाती है। देन वहाँ के जो आसपास की सेल है उस सिग्नल को वो क्या कर लेती हैं, गेन कर लेती हैं। ठीक है, इसको क्या कहते हैं हम, पैराक्राइन सिग्नलिंग। Paracrine signaling depends on local mediators that are released into the extracellular space and act on neighboring cell। हमने ऊपर बात करी अभी कि पैराक्राइन सिग्नल्स जो हैं वो डिपेंड करता है कि वहाँ पे क्या लोकल मेडिएटर्स हैं और क्या रिलीज हुआ है इनटू द एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस में, और वो जाके नेबरिंग सेल्स में, उसके पास वाली सेल में वो एक्शन को शो करते हैं। ये जो हमने समझा ये आप राइट हैंड साइड में डायग्राम में भी आप इसको समझ सकते हैं। जितने भी डायग्राम आ रहे हैं, जैसे ये हमने देखा कॉन्टेक्ट डिपेंडेंट में, अब पैराक्राइन में, और आगे आने वाले जितने भी हम देखेंगे डायग्राम वो सारे आपको अपनी कॉपी में, अपने नोट्स कॉपी में बनाने हैं। ठीक है, अब हम थर्ड की बात कर रहे हैं, सिनेप्टिक इंट्रासेलुलर सिग्नलिंग। ठीक है, अब सिनेप्टिक इंट्रासेलुलर सिग्नलिंग का मतलब होता है, सिनेप्टिक सिग्नलिंग इज यूनिक एग्जाम्पल ऑफ पैराक्राइन सिग्नलिंग इन विच नर्व सेल ट्रांसमिट सिग्नल विद द हेल्प ऑफ सिनेप्स। ठीक है, सिनेप्टिक सिग्नलिंग जो है वो हमारी पैराक्राइन सिग्नलिंग का एक यूनिक एग्जाम्पल है, जिसके अंदर जो नर्व सेल्स हैं वो अपने सिग्नल को ट्रांसमिट करती है विद द हेल्प ऑफ सिनेप्स। सिनेप्स होते हैं, आप डायग्राम में देखिए सिनेप्स दिखेंगे आपको, राइट हैंड साइड में जो डायग्राम है उसमें देखिए आपको सिनेप्स नज़र आ रहे हैं। तो इसकी हेल्प से हम जो हमारे सिग्नल्स हैं उसको हम ट्रांसमिट कर सकते हैं। इसका बेस्ट एंड यूनिक एग्जाम्पल है पैराक्राइन सिग्नलिंग। ठीक है, सिनेप्स इज द जंक्शंस बिटवीन टू नर्व सेल्स वेयर सिग्नल्स ट्रांसमिशन अकर। सिनेप्स क्या है, एक प्रकार से एक जंक्शन है दो नर्व सेल के बीच का, जहाँ पे सिग्नल्स का ट्रांसमिशन होता है। ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं, उस जंक्शन को क्या बोलते हैं हम, सिनेप्स। आप देखिए राइट हैंड साइड में न्यूरॉन्स हैं, ठीक है, सेल बॉडी में न्यूरॉन्स है एंड वहाँ पे सिनेप्स है और टारगेट सेल है। तो उन दोनों के बीच में जो जंक्शंस है, जो हमारे सेल बॉडी है और उसका जो टारगेट सेल है, तो न्यूरोट्रांसमीटर जहाँ से एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट हो रहे हैं, तो उस पर्टिकुलर जंक्शन को हमने क्या कहा, सिनेप्स। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट की बात करते हैं, एंडोक्राइन इंट्रासेलुलर सिग्नलिंग। ठीक है, दिस टाइप ऑफ कम्युनिकेशन occurring between distinct cells and mediated by हॉर्मोन्स। ठीक है, अभी तक हमने ऊपर जितने भी इंट्रासेलुलर सिग्नलिंग पढ़ी उसके अंदर हमने देखा कि एक सेल अपने नेबरिंग सेल से ही कम्युनिकेट कर रही है, अपने पास वाली सेल में ही वो अपने सिग्नल्स को पहुंचा रही है। बट एंडोक्राइन इंट्रासेलुलर सिग्नलिंग के अंदर क्या होगा कि एक सेल
अपने डिस्टेंस वाले सेल में जाके उससे कम्युनिकेट करेगी और उसको अपने सिग्नल्स पहुंचाएगी। और ये सारा मेडिएशन कौन करता है, इन सारा काम कौन देखता है हमारी बॉडी के अंदर, हार्मोन्स देखते हैं। ठीक है, तो डिस्टेंट सेल्स में जो भी कम्युनिकेशन होगा वो मेडिएटेड बाय हार्मोन्स होगा। ओके, द हार्मोन्स आर रिलीज्ड बाय एंडोक्राइन सेल्स ऑफ द बॉडी। जो हार्मोन्स हैं वो हमारे बॉडी में कहाँ से रिलीज होते हैं, एंडोक्राइन सेल से। तो एंडोक्राइन सेल हमारी बॉडी में हार्मोन को रिलीज करता है और ये हार्मोन रिलीज होने के बाद में एक सेल से अपने डिस्टेंस वाले सेल पे जाके सिग्नल को प्रोड्यूस करते हैं या रिलीज करते हैं। सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स या हम कहें हार्मोन्स, ठीक है, ट्रेवल्स थ्रू द ब्लड एंड एक्ट अपॉन पर्टिकुलर टारगेट सेल। जो हमारे सिग्नल मॉलिक्यूल्स हैं जैसे हार्मोन्स, वो हमारे ब्लड के अंदर ट्रेवल करते हैं और एक पर्टिकुलर टारगेट सेल पे जाके अपना एक्शन शो करते हैं। दे कॉज स्लो बट लॉन्ग लास्टिंग रिस्पॉन्स। जो ये हार्मोन्स हैं ये एक प्रकार से स्लो बट बहुत टाइम वाला रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करते हैं या कॉज करते हैं। इसका एक डायग्राम है, राइट हैंड साइड में आप देख पा रहे हैं। ये डायग्राम से भी आप समझ सकते हैं एंडोक्राइन इंटरसेलुलर सिग्नलिंग को। तो ये डायग्राम भी आपको एग्जाम में बना के आना है और एग्जाम में शॉर्ट नोट में हमेशा ये टॉपिक पूछा जाता है, फॉर्म्स ऑफ इंट्रासेलुलर सिग्नलिंग। ठीक है, तो ये वाला चैप्टर हम आज यहीं खत्म करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम नया टॉपिक देखेंगे। थैंक यू।